बहुत अच्छी हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स एंड स्पीच। अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा, जैसे आप सभी जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर के काफी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो काफी एक अच्छा रोल प्ले करता है ग्रामर में। तो हम इसी को कवर करने वाले हैं, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीजें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, और फिर उसके आगे हम फर्दर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एज यू नो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1, नाउन, प्रोनाउन, adjective, adverb, verb, conjunction, preposition and interjection. There are 8 parts of speech, right? तो इनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि नाम क्या होता है, प्रनाम क्या होता है, preposition, interjection, सबको डिटेल में। फिलहाल आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने नोट्स बना सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, उसके 8 टाइप्स होते हैं और उसको बोलते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ सकते हैं। जैसे पहला है हमारा सेंटेंस। आप सभी जानते हैं सेंटेंस हमने बचपन से क्या पढ़ा है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव मीनिंगफुल सेंस एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। यही सब हम पढ़ते हैं सेंटेंस में। अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग में यही पढ़ेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जैसे सेंटेंस है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं कि इसमें सब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, इसमें वर्ब होती है और ये कंप्लीट सेंस देता है। क्या देता है? कंप्लीट सेंस देता है और एंड्स विद फुल स्टॉप। ये क्या होता है? एंड होता है फुल स्टॉप के साथ। तो सेंटेंस में आपको यही पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब होती है, उसमें कंप्लीट सेंस देता है, एंड होता है फुल स्टॉप के साथ, और ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिससे हमारा सेंटेंस बनता है। ये होता है हमारा सेंटेंस। अब सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे क्लॉज हो गया, फ्रेज हो गया, वो क्या होता है हम वो पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा सेंटेंस। सेंटेंस के भी 2 पार्ट होते हैं। जैसे एक हो गया हमारा फ्रेज, दूसरा हो गया हमारा क्लॉज। फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है? सेंटेंस आप सभी जान चुके हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव मीनिंगफुल सेंटेंस एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, राइट? अब फ्रेज भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है छोटा, और क्लॉज भी पार्ट होता है। क्लॉज और फ्रेज में ये डिफरेंस है कि जो आपका फ्रेज होता है ये एक मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, नो मीनिंगफुल सेंस। वाइल जो आपका क्लॉज होता है मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। मीनिंगफुल सेंस देता है, मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। लेकिन कभी कभी आपका जो क्लॉज होता है वो मीनिंगफुल सेंस दे भी देता है, कभी कभी नहीं देता। बाकी जो आपका क्लॉज होता है ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? ये होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन। लेकिन फ्रेज आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसमें ये कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, और इसमें नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। फ्रेज और क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इतना याद रखना काफी है। आई थिंक लाइक सेंटेंस आपको पता चल चुका। सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो फुल स्टॉप के साथ एंड होता है और क्या देता है वो मीनिंगफुल सेंस देता है। व्हाइल फ्रेज और क्लॉज, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता और क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। फ्रेज आपको मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, लेकिन क्लॉज आपको मीनिंगफुल सेंस देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता। तो ये था आपका सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज। अब आपको आगे डेफिनेशन देख सकते हैं। It is a group of words with no subject verb combination and it does not give meaningful sense.
आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डेफिनेशन और एग्जांपल का। वेल राइटिंग पे मत जाना, आई थिंक यू शुड फोकस ऑन कंटेंट एंड व्हाट आई एम टीचिंग, नॉट दिस। ओके, तो एग्जांपल आप जैसे देख सकते हैं, एग्जांपल नंबर 1, ही वर्क्स वेरी स्लोली। अब ही वर्क्स वेरी स्लोली आपका एक कंप्लीट क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, राइट। He goes to office on time, इसमें भी आपका ये कंप्लीट है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब है, फुल स्टॉप लग रहा है, कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन इसमें फ्रेज क्या है, अगर आप he works very, he works वो काम करता है, it is the complete sense अगर हम इतना सेंटेंस लेते हैं, ओके। बट what if we write very slowly, बहुत धीरे, ये आपको सेंस दे रहा है स्लोली, कोई सेंस ही नहीं दे रहा। धीरे क्या, धीरे धीरे काम करता है, धीरे खाता है, धीरे स्कूल जाता है, क्या कुछ नहीं पता ना। लाइक ही गोज टू ऑफिस ऑन टाइम, कंप्लीट सेंटेंस है। अगर आप ही गोज बीच में देखते हैं तो ये जो ही गोज है वह जाता है, ये भी आपका एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। बट व्हाट इफ वी राइट ऑन टाइम, ऑन टाइम टाइम पर, समय पर, ये कोई आपका सेंस ही नहीं दे रहा, यूजलेस है ना, यूजलेस है, कोई सेंस ही नहीं दे रहा। बताओ कि ऑन टाइम, बट वेरी स्लोली एंड टाइम, ये है आपका फ्रेजेस, राइट। सो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आपको एक्चुअली राइटिंग, हैंड राइटिंग मेरी इतनी गंदी नहीं है, आई एम यूजिंग बोर्ड फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई I can't write properly. फ्रेज के अब कुछ टाइप्स भी होते हैं, लाइक फ्रेज का टाइप होता है, नाउन फ्रेज भी होते हैं हमारे, एडवर्ब फ्रेजेस भी होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेजेस भी होते हैं और प्रीपोजिशन फ्रेज भी होते हैं। ये कुछ फ्रेजेस के टाइप्स होते हैं, लाइक नाउन, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं आगे की नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन फ्रेज हमारे क्या होते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेजेस आपके क्या होते हैं। नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंसिस्ट करता है, जो कंसिस्ट करता है नाउन को और प्रोनाउन को। अब पढ़ते हैं कि आपका नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इंक्लूड करता है, जिसमें नाउन मिलता है हमें देखने को और प्रोनाउन देखने को मिलता है। और नाउन फ्रेज का काम होता है कि वो मॉडिफाई करता है नाउन को, मॉडिफाई नाउन। नंबर 3, ये फंक्शन भी करता है। नाउन फ्रेजेस आल्सो फंक्शंस एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सो नाउन फ्रेज की पहचानने के लिए आप देख सकते हैं कि उसमें नंबर 1 हमें नाउन देखने को मिलेगा और प्रोनाउन देखने को मिलेगा। दूसरा, वो मॉडिफाई क्या करता है, वो नाउन को मॉडिफाई करता है। वो फंक्शन किस तरीके से करता है, एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है, as an object or as a complement, like object complement and subject complement. आगे बढ़ते हैं एडवर्ब फ्रेजेस। एडवर्ब फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें देखने को मिलता है एडवर्ब और अदर मॉडिफायर्स देखने को मिलते हैं, और ये सेंटेंस के किसी भी पार्ट में आपको एडवर्ब फ्रेज देखने को मिल सकता है और एडवर्ब के अलावा और भी मॉडिफायर्स देखने को मिल सकते हैं, वो होता है आपका एडवर्ब फ्रेज। आगे बढ़ते हैं कि आपके एडजेक्टिव फ्रेजेस और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज भी कंसिस्ट करते हैं एडजेक्टिव्स को, और इनका काम होता है किसी को कॉम्प्लीमेंट करने का और सेंटेंस को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने का, सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने का।
ये हमारा एडजेक्टिव का काम होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि उसी तरह सेंटेंस में वर्क करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, जैसे हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस में वर्क करता है नाउन को एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। प्रीपोजिशनल फ्रेज ये कंसिस्ट करते हैं प्रीपोजिशंस को, ऑब्जेक्ट को, और ये वर्क्स करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह सेंटेंस में, और रिलेट भी करते हैं सब्जेक्ट को और वर्ब को। और इनका प्रीपोजिशनल फ्रेज का ये भी काम होता है कि वो सब्जेक्ट और वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो होते हैं आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि आपके नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, वर्ब फ्रेजेस एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस ये उसी तरह सेंटेंस में वर्क करते हैं जिस तरह एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन एक सेंटेंस में वर्क करते हैं, राइट? अब देखते हैं आपको कितना समझ में आया है एग्जांपल्स के थ्रू। नंबर 1 एग्जांपल, he works very slowly। he works very slowly, इसमें आपका फ्रेज क्या है? कमेंट डाउन कीजिए। इसमें आपका फ्रेज है very slowly, okay? Number 2, in the end we all have to die। इसमें आपका फ्रेज है in the end। we are sorry for her departure। इसमें आपका फ्रेज है her departure। he is a man of kind nature। इसमें आपका है फ्रेज kind nature। अब इसको देखते हैं कैसे। he works very slowly, अगर आप इस पूरे सेंटेंस को देखें तो एक कंप्लीट सेंटेंस है जो एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, बट इसमें फ्रेज क्या है? वेरी स्लोली। इसमें ना आपका सब्जेक्ट है और ना वर्ब है, ये आपका फ्रेज वेरी स्लोली। अब ये कौन सा फ्रेज है ये आपको देखना है। इन द एंड वी ऑल हैव टू डाई। इन द एंड, लाइक वेरी स्लोली, बहुत धीरे, कोई सेंस ही नहीं दे रहा। इन द एंड, आखिरी में क्या नहीं पता। हर डिपार्चर, उसके डिपार्चर के लिए नहीं पता। ही इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर। काइंड नेचर, एक काइंड नेचर, काइंड नेचर किसका काइंड नेचर नहीं पता ना, तो हमें जवाब ही नहीं मिल रहा, व्हाट का ना whom का मिल रहा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल फ्रेज। बट ये वेरी स्लोली है आपका, बताइए कौन सा फ्रेज है? वेरी स्लोली, ये है आपका एडवर्ब फ्रेज। दिस इज एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि एंड इन द एंड ये भी आपका फ्रेज है। ये वेरी स्लोली, आप स्लोली देख सकते हैं, ये क्या है? एडवर्ब भी आप जानते हैं। अगर आपको आप लोगों को एडवर्ब पता है तो आप एडवर्ब फ्रेज इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज इन द एंड। इन आपका क्या है? प्रीपोजिशन है, तो ये आपका हो गया प्रीपोजिशन फ्रेज। We are very sorry for her departure। her departure, ये आपका नाउन फ्रेज। डिपार्चर क्या है? डिपार्चर एक नाउन है। He is a man of kind nature। kind nature, he is a man, आपको पता है he is a man, लेकिन वो कैसा मैन है? एक काइंड नेचर का एक इंसान है, वो एक आदमी है। तो वो उस इंसान को, उस आदमी के बारे में, उस मैन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले को हम क्या बोलते हैं? फिर वो जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव्स को, इसको बोलते हैं, सॉरी जवाब मिल गया, इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। दिस इज वेरी स्लोली इज एडवर्ब फ्रेज। इन द एंड प्रीपोजिशन, हर डिपार्चर आपका हो गया नाउन फ्रेज, और एडजेक्टिव काइंड नेचर हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। अब आगे चलते हैं अपने आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक पर। एक्चुअली मैं कोई भी लेक्चर अपना ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहती, क्योंकि ज्यादा बच्चे होता है, कभी कभी हम पढ़ाते जाते हैं तो बोर हो जाते हैं, दैट्स व्हाई। तो हम पढ़ रहे थे क्लॉज, राइट? क्लॉज हमने देखा था, क्लॉज क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और ये मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था वीडियो के,
लेक्चर के। अब क्लॉजेस के कुछ टाइप होते हैं, जैसे एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट। एक होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक क्लॉजेस के आपके टू टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज आपका मीनिंगफुल सेंस नहीं देते, नो मीनिंगफुल सेंस, और ये आपका मीनिंगफुल सेंस देते भी हैं समटाइम्स। सो क्लॉजेस के टू टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज आपके वो क्लॉजेस होते हैं जो मीनिंगफुल सेंस देते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो आपका मीनिंगफुल सेंस नहीं देते। ये आप यहाँ से हटा सकते हैं, एक्चुअली ये गलती से लिख दिया। ओके, तो डिपेंडेंट क्लॉज आपके वो क्लॉजेस होते हैं जो मीनिंगफुल सेंस नहीं देते, और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो मीनिंगफुल सेंस देते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझते हैं इसको हम। लाइक आपका एग्जांपल है इफ सॉरी राइट, ओके। For example, if he comes, I will go. ये आपका एक एग्जाम्पल है, if he comes, I will go. If he comes, I will go. ये आपका है क्लॉज नंबर 1। ये आपका है क्लॉज नंबर Clause number 1, if he comes. Clause number 2, I will go. If he comes, अगर वो आया, तो इसमें कोई हमें सेंस नहीं देना कि अगर वो आया तो क्या होगा, नहीं पता ना। पूरा सेंटेंस है if he comes, I will go. अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा। तो ये जो आपका क्लॉज 1 है, ये किस पे डिपेंड है? ये डिपेंड है क्लॉज 2 पर, कि अगर वो आया तो मैं जाऊंगा। तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई विल गो, मैं जाऊंगा, तो ये पूरा एक सेंस है ना कि आई विल गो, मैं जाऊंगा। तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इफ ही कम्स ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है। ये आपका क्लॉज 1 क्लॉज 2 पर डिपेंड है, और ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज का, क्योंकि जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो सेकंड सेंटेंस पर, सेकंड क्लॉज पर डिपेंड कर रहा है। He said he would come. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। He said that he will. He said that he would come. ये आपका एग्जाम्पल है, he said that he would come. ये आपका कंप्लीट वेट, ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन he said उसने कहा। क्लॉज नंबर 1 he would come, क्लॉज नंबर 2 राइट। He said उसने कहा, उसने कहा इंडिपेंडेंट है पूरा, उसने कहा। He would come कि वो आएगा, पूरा देखें तो उसने कहा वो आएगा, लेकिन ये भी पूरा एक इंडिपेंडेंट है और ये भी पूरा एक इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस वन इज आल्सो इंडिपेंडेंट क्लॉज।
दोनों ही सेंटेंस आपके इंडिपेंडेंट है, कोई भी किसी पर डिपेंड नहीं है। दैट इज व्हाई दिस इज एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज। आज हमारा ये लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। मैंने अपने वीडियोस को, लेक्चर्स को ज्यादा बड़ा नहीं बनाया है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम पढ़ते जाते हैं, बोर हो जाते हैं, लेकिन आई थॉट कि छोटे छोटे वीडियोस लेक्चर्स डाले जाएं। दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो। और एक बेसिक वीडियो था पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने से पहले। और आई थिंक आप हैंड राइटिंग पे ना नोट दिस, फोकस ऑन योर कंटेंट, फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग, व्हाट आई एम स्पीकिंग एंड keep supporting me guys. If you like this, go and hit the like button, subscribe to my channel and share to my channel. आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।